वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बात करेंगे उसी जोडिक का सिलसिला शुरू करेंगे और आज हमारा आखिरी जोडिक बुर्ज हूत यानी कि पाइसिस है। आज हम इस पे बात करेंगे। बात जिस चीज़ पे करेंगे वो है कैरियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, मैरिज, लव अफेयर्स, एजुकेशन और आपकी वेल्थ के ऊपर बात करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाइसेस के लिए ये साल भी, क्योंकि इसी साल यानी कि 17 जनवरी को जब सैटर्न एक्वेरियस में आ जाएगा तो आपकी साढ़सती का पहला स्पेल शुरू हो जाएगा। यानी जिनका मून साइन पाइसेस का है उनको साढ़सती का आगाज़ हो जाएगा। साढ़सती कैसी रहेगी ये तो आपका बर्थ चार्ट देख के ही बता सकता है। उमूमन लोग समझते हैं कि साढ़सती बुरी होती है, लेकिन साढ़सती हमेशा अच्छी भी होती है। आपकी ज़िंदगी में जितने भी बड़े काम होते हैं वो साढ़सती में होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसका प्लैनेटरी कंडीशंस भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। फिर ही जाके आपको डिसाइड करते हैं कि साढ़सती कैसी रहेगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं, कैरियर से बात करते हैं। तो अगर हम पहले 4 महीनों की बात करें तो आपके लगन में ही लगन लॉर्ड बैठा हुआ है, यानी कि जुपिटर बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। तो हंस राज योग पहले 4 महीने तो आपको भरपूर फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर। फिर 11th का मालिक 11th में 17 जनवरी तक बैठा हुआ है। सैटर्न भी 11वें घर में आ जाएगा। यानी जब सैटर्न 11वें घर में आएगा, 12वें घर में आएगा तो कैरियर से तीसरा घर है, तो आपको काफ़ी एफर्ट्स कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में करनी पड़ सकती है, लेकिन उस एफर्ट्स का आपको सिला भी मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि वो 12वें घर का भी मालिक है। और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का घर होता है, 12वां घर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर होता है, 12वां घर जो है वो हेल्थ का, हॉस्पिटलाइज का भी घर होता है और बैरून मुल्क से भी रिलेटेड होता है। तो यहाँ चीज़ें जो है वो आपको फुल फेवर करती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएंगी पहले 4 महीने में। क्योंकि फिर वीनस ने जो है, जो कि आपका वीनस जो है शुरू में आपके जनवरी के महीने में वीनस जो है वो एक्वेरियस में, वो भी 12वें घर में होगा। यहाँ वीनस और सैटर्न का जो है कंजक्शंस होगा। 22 जनवरी को वीनस भी इधर आ जाएगा और ये 13 फरवरी तक रहेगा। यहाँ पर वीनस आपके 8वें और तीसरे घर का मालिक है, वो 12वें यानी 8वें और तीसरे का, यानी कि सडनली अचानक अमाउंट मिलने का भी इवेंट्स बनते हैं। और वीनस वैसे भी फाइनेंशियली मैटर्स का कारक माना जाता है। और सैटर्न यानी काम से ही आपको फाइनेंशियली मैटर्स आपके बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। और फिर तीसरे हाउस में आपके मार्च 13 मार्च तक बैठा हुआ है। मार्च इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक है। आप अपनी हिम्मत और करेज से जो काम नहीं कर पा रहे थे वो भी कर गुजरेंगे, क्योंकि वहाँ से वो अपने ही घर 9th हाउस को देख रहा है। 9th हाउस जो लक, किस्मत, बॉस का होता है। और यहाँ आपको भरपूर लेवल की सपोर्ट मिलती हुई दिखेगी। फिर पाइसिस में मार्च के महीने में वीनस भी उधर आ जाएगा, यानी कि एक और 7 तरीन प्लैनेट आपके ताले में आ जाएगा। और मरकरी भी इधर ही होगा, यानी कि बहुत बेनिफिट्स। मरकरी तो 2 केंद्र का भी मालिक है, वो भी ताले में होगा। और जुपिटर को यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो कैरियर का घर आपका विर्गो सेगिटेरियस बनता है, वहाँ से सैटर्न तीसरे घर में और जुपिटर 5th में आएगा। यानी कि आप अपनी इंटेलिजेंस से अपनी फैमिली को भी जहाँ ग्रोथ देंगे, वहाँ अपने कारोबार को भी काफ़ी बेहतर करते हुए दिखेंगे आपको। यहाँ चीज़ें आपकी बहुत बड़े लेवल पे चेंज होती हुई नज़र आएंगी। साढ़सती का भी असर नज़र आएगा यहाँ, क्योंकि सैटर्न यहाँ अपने घर में ही बैठा हुआ है, तो यहाँ चीज़ें बेहतर अंदाज में होंगी। फिर 12वें वहाँ पर राहु, तो फ़ौरन से कुछ चीज़ें बड़े लेवल की आपकी बनती हुई नज़र आ रही हैं। या यहीं से बैठकर आप फ़ौरन इनकम कमा सकते हैं, फ़ौरन जाके इनकम करा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटलाइज में या मेडिकल में जो है वहाँ आपको बेनिफिट फ़ायदा इसका भरपूर लेवल पर मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सेकंड स्पेल की बात करें तो जुपिटर आपके जो है सेकंड में आ जाएगा, जो कि लगन लॉर्ड ही है राहु के साथ, यानी फॉरेन इनकम के सोर्स बनते हो। जैसे जुपिटर जब राहु को क्रॉस करेगा तो चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन एक टाइम पर आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा।
जब मार्स सिंह में आएगा, वहाँ यानी कि बुर्ज असद में या लू में आएगा, तो मार्स सैटर्न का जो है वो कंजक्शंस होगा। सन जो कि आपके छठे घर का मालिक है, छठे घर में ही रहेगा, और सैटर्न 12वें घर का मालिक है, 12वें घर में रहेगा। यहाँ आपके हिडन एनिमीज को तो ये तबाह बर्बाद कर देगा आपको। यहाँ अगर इंटेलिजेंट खेल गए अपने आप को, अब नॉर्मल टाइम होगा, जैसे खेल गए आप, तो यहाँ वो भी टाइम आएगा कि आपके दुश्मन भी आपके आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। और एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त होगी, यहाँ थोड़ा सा भी जहानत से काम लिया तो कर्जे भी ख़त्म होते हुए आपको दिखेंगे। फिर राहु साल के एंड में आपके ताले में आ जाएगा और कैरियर से 4th हाउस में। आप यहाँ बदलाव के बारे में सोचेंगे। केतु आ जाएगा आपके 7वें हाउस में, जो बिजनेस का हाउस बनता है। तो बस ये देख लीजिएगा, अपने बिजनेस पे आपने खुद फोकस करना है। जहाँ राहु ताले में बैठा होगा बिजनेस से 4th हाउस में, और केतु 10th हाउस में बैठा होगा, यहाँ आपका इग्नोरेंस, आपकी लापरवाही आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि केतु डिटैच करता है, केतु सेपरेट करता है। तो यहाँ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। आपके अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई बिजनेस चल रहा था या पार्टनरशिप कर रहे थे, तो यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनरशिप ब्रेक होने का डर लगा रह सकता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल तो बढ़ेगी, लेकिन चीज़ें बड़े अच्छे लेवल से उसका गेन भी होगा। लेकिन स्ट्रगल करने का उतना, केतु तीसरे घर में आ जाएगा, दूसरे घर में, तो यहाँ आपको थोड़ा स्ट्रगल बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा और अप्रैल में ख़ास तौर पर जुपिटर जब कम्बस्ट होगा, वो दिन आपने बहुत ख्याल से रखने हैं। 1 अप्रैल से लेकर ये रहेगा 4 मई तक रहेगा। टोटल उसका ड्यूरेशन जो है 33 डेज होगा। यहाँ कोई भी बड़े फैसले करते वक्त, क्योंकि आपके बिजनेस का मालिक भी जुपिटर है और लगन का मालिक भी जुपिटर है, यहाँ बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कदम उठाते हुए आप कैरियर का मालिक जो है तो बहुत केयरफुल होकर आपको रहना है। कुछ जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीशंस नहीं लेना जो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सके। यहाँ अगर चीज़ों को थोड़ा सा डिले करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में मूव कर सकता है, क्योंकि मार्स जो है वो आपका 4th हाउस में आ जाएगा मई के महीने के बाद। और 4th, हालांकि मार्स आपका बहुत बड़ा योग कारक प्लैनेट है, वो आपका 9th का भी मालिक है और 2nd का मालिक है, वो केंद्र में आ जाएगा। लेकिन मार्स केंद्र में अच्छा नहीं माना तो 4th हाउस में अच्छा नहीं माने तो प्रॉपर्टी के लिहाज से तो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। लेकिन घरेलू मैटर्स में यहाँ एग्रेशंस भी आपको देखने को मिलेगा। आप अपने बिजनेस में थोड़ा एग्रेशन देखते हुए नज़र आएंगे। आपको आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बड़ा एग्रेशन देखने में मिलेगा। लेकिन मार्स को कि योग कारक है, तो यहाँ आके आपको बेनिफिट फ़ायदा देगा। लेकिन घरेलू मैटर्स को लेके थोड़ा सा कंट्रोल में रख लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट्स आपकी नहीं होगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो 12वें घर में बैठ रहा है। जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या हॉस्पिटल में रह के काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर, तो उनके लिए बड़ा बेहतर है। और अगर कोई फ़ॉरेन जाके भी सेटलमेंट करना चाहता है तो सैटर्न का यहाँ मूव करना और मार्स का 3rd हाउस में बैठ कर अपने ही घर को देखना, यहाँ आपको बहुत फेवर्स करता हुआ दिखेगा, नज़र आएगा। फिर अप्रैल के बाद जुपिटर जब 2nd हाउस में आ जाएगा, जो लगन का मालिक और बिजनेस का मालिक है, आप अपनी जहानत से, इंटेलिजेंस से चीज़ों को बहुत बेहतर करते हुए नजर आएंगे। और राहु थोड़ा जब तक जुपिटर डिग्री वाइज थोड़ा पीछे है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नजर आएगी, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेहतरी की तरफ मूव करती हुई दिखेंगी और वो नज़र भी आएंगी आपको। जैसे जुपिटर क्रॉस कर लेगा तो बहुत सी चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ अपने वर्क प्लेस को, आप काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन उसका सामना भी आप करते जाएंगे। यहाँ पर जुपिटर जब एरियस में आएगा तो वो आपके कैरियर के हाउस को भी देखेगा, यानी कैरियर में तो ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन आपके एनिमीज, दुश्मन, वो भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे और कर्जा भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वो आपके ऊपर ख़ुद डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरह मैनेज करते हैं। ख़ास तौर पर लगन के लॉर्ड का मालिक है, तो लगन को स्ट्रॉन्ग
करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि आप सन राइजिंग के टाइम पे अगर आप उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता है। नहीं तो आप अपने चार्ट को देख के बर्थ स्टोन की तरफ भी जा सकते हैं। आप येलो सफ़ायर स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ शम्स दोस्त तो है जुपिटर का, लेकिन यहाँ छठे घर का मालिक है। छठा घर बुरा घर माना जाता है। यहाँ पर वीनस इस कुंडली में जो है वो बुरा माना जाता है, क्योंकि वो तीसरे और आठवें घर का मालिक है और जहाँ केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ ससुराल के साथ भी अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ पे थोड़ा सा कोई अनबन हो सकती है, क्लैश पैदा हो सकते हैं, टेंशन भी आ सकती है। तो इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा सा बहुत केयरफुली लेकर चलना है अपने रिलेशनशिप को भी, अपने रिश्तेदारों को भी। तो चीज़ें आपकी फुल फेवर्स करती भी दिखेंगी भी और वो नज़र भी आएंगे आपकी यहाँ, क्योंकि जुपिटर जो है रेट्रोकेड होगा। अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो 4 सितंबर से लेकर और ये दिसंबर तक, ये 31 दिसंबर तक यानी कि साल के एंड के दिनों में ये रेट्रोगेट रहेगा। टोटल इसका ड्यूरेशन होगा 118 दिन का टोटल ड्यूरेशन इसका हो सकता है। या अगर रेट्रोगेट भी होगा तो आपके लगन ही की तरफ देखेगा, तो जो आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ चीज़ें आपको, जब रेट्रोगेट होता है चीज़ों को थोड़ा हमने दूसरे एंगल से देखते हैं, वह बहुत मैटर करता है कि जहाँ प्लैनेट रेट्रोगेट हुआ है उससे पीछे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके ट्राइंग में उसके सामने प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपकी साढ़सती जिनका मून पाइसिस का है उन्हें साढ़सती स्टार्ट हो जाएगी। और वो चार्ट देख के ही आप इंडिकेशन कर सकते हैं कि ये साढ़सती आपको बेनिफिट के सेटन 12वें घर में, तो अपने ही घर है ना, तो वो डेफिनेट वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से खर्चे तो शायद थोड़ा होगा, लेकिन खर्चे आपके बड़े जायज़ जगह पे करवाएगा। बिला वजह फजूल खर्चे आपका कराता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है, अपने देखना है, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी। अब हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 2019 के बाद से और 20 के बाद से दुनिया जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से लड़ रही है, और ख़ास तौर पर जब से ये फिर अक्टूबर नवंबर शुरू है, वायरस अपने अरूज के ऊपर है, वो है हेल्थ। हेल्थ है तो मेरा कारोबार है, हेल्थ है तो मेरे रिलेशनशिप हैं, हेल्थ है तो सब कुछ है। अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत जो है वो हेल्थ होती है। पहले 4 महीने में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर जो है लगन का मालिक लगन में ही होगा, जो कि बहुत बेहतर अंदाज में आपको चीज़ें करते हुआ नज़र आएगा। पर यहाँ पर जब जुपिटर कंबस्ट होगा 3 अप्रैल को, जब उससे निकल जाना है 1 अप्रैल को, और 4 मई तक तो यहाँ जुपिटर कंबस्ट होगा। तो यहाँ आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सैटर्न आपके घर में, तो टांगों को लेके, आइस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपको रह सकता है। यहाँ आपको चेस्ट से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और स्टमक से रिलेटेड चीज़ों का भी बहुत तवज्जो देनी है आपने। जब तक जुपिटर इधर रहेगा तो वो तो बहुत बेहतर है, चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। सैटर्न भी जो है और मार्स भी देख रहा है छठे घर को, तो ये 2 नए प्लैनेट्स का 7वें घर को देखना, छठे घर को देखना, वो कोई बड़ी हेल्थ इश्यूज जो है वो डाल सकता है। तो बहुत केयरफुल होके शुरू के 4 महीने भी आपको केयरफुल होके रहना है। यहाँ सैटर्न जब 17 जनवरी के बाद आएगा तो वो भी देखेगा, और मार्च तक देखेगा। 2 नए प्लैनेट का छठे घर को देखना, और शम्स का भी जो है, क्योंकि शम्स जो है अप्रैल तक जो है ग्रेन भी लग जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हार्ट से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड और दांतों की तकलीफ से आपको प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस मैटर लेना है आपने, क्योंकि साढ़सती भी स्टार्ट हो चुकी है आपकी। तो यहाँ आपको अपनी हेल्थ से ज़रा भी लापरवाही जो है वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। तो यहाँ चीज़ें अगर आपने करनी है तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जितना ज़्यादा आप तवज्जो देते हैं, क्योंकि फिर जुपिटर जब निकल जाएगा अप्रैल के बाद तो राहु के साथ होगा और वो कम्बस्ट भी होगा। तो यहाँ ख़ास तौर पर कोई सर्जरी हो सकती है, कोई आइज़ को लेके कोई सर्जरी का मामला जो है वो हो सकते हैं। फिर ल्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि ल्यू
में जब शम्स आएगा और शम्स ने भी इधर आना और मार्स ने भी इधर आना, सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस करेगा। तो ये वो टाइम है, आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये कह लें कि आपको 7 जुलाई से लेकर आपको जो है 2 अक्टूबर तक जो है वो बहुत केयरफुल रहना है। या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कि सैटर्न 12वें घर में बैठा हुआ है, तो 12वें घर का ताल्लुक जो है वो हॉस्पिटलाइज से भी होता है और ख़र्चों से भी होता है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके आपको ज़रा भी इग्नोर नहीं करना। आप अपना चार्ट खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करके आप अपना हेल्थ से रिलेटेड जो है वो येलो सफ़ायर स्टोन जो है वो पहन सकते हैं, क्योंकि आपका हेल्थ का भी वही मालिक है और करियर का भी वही मालिक है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना है, क्योंकि हेल्थ के मामला को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ा सा जुपिटर जो है आपके बैठा हुआ, तो आपको थोड़ा सा टमी से रिलेटेड और फैट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिली होगी, और यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ी होंगी। वज़न भी आपका बड़ा होगा, और फिर जब राहु के साथ होगा तो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि वेदर के चेंज होने से आपकी इम्यूनिटी के ऊपर जितनी स्ट्रॉन्ग है तो तभी आप उसे फेस कर सकते हैं, तभी आप उसके लिए लड़ भी सकते हैं और फाइट भी कर सकते हैं। स्टोन पहनने से कुछ आपको फ़ायदा तो ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ रिलीफ आपको मिलता है जो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर। यहाँ लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे मैंने बताया कि सुबह के टाइम आप उठ सकते हैं और यहाँ पे येलो सफ़ायर स्टोन आप वेयर कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है। बस सबसे पहले तो यही है कि आपने इग्नोर नहीं करना। ये जो इग्नोरेंस है ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकती है, क्योंकि केतु आपके 8th हाउस में बैठा है, जिस यहाँ पर लिब्रा है, जिसको हम किडनी से रिलेटेड भी चीज़ों को कहते हैं। तो केतु जो है किसी ऐसी बड़ी बीमारी, क्योंकि 8वां घर बड़ी बीमारी का भी होता है, तो कोई बड़ी बीमारी की तरफ आपको ये शिफ्ट ना कर दे। तो बहुत एहतियात के साथ आप चल लीजिएगा। देखें आपको हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं वो थोड़ा सा अगर केयर करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके लिए। अब हम बात करेंगे आपकी एजुकेशंस के ऊपर, यानी वो जो होत वालों के लिए एजुकेशन का साल ये कैसा रहेगा 2007, क्योंकि जो नंबर बनता है 7 वो आपका 8वां घर बनता है, यानी प्रॉब्लम तो आ रही है। एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकती है शुरू में ही, क्योंकि 17 जनवरी के बाद जब सैटर्न 12वें घर में आ जाएगा, 12वें घर में आ जाएगा, तो आपको स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी। केतु जो कि 5वें घर से 4थे घर में है, यानी कि जो लगन का 8वां घर है, तो एजुकेशंस के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन साल के शुरू में जुपिटर देख रहा है, जो आपको काफ़ी हद तक फेवर्स देता हुआ नज़र आएगा, जहां आपको काफ़ी हद तक फेवर जो है वो मिलती हुई दिखाई भी देगी। लेकिन आपका स्ट्रगल और एजुकेशन में कंफर्ट, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ आपको चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर आ सकती है, और यहाँ बदलाव चेंज करने का आप सोचेंगे तो बहुत सोच समझ कर करना है। यहाँ आपको यकीनन प्रॉब्लम जो है वो बड़े लेवल की फेस करना पड़ सकती है। तो ये एक चीज़ का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि आपको बदलाव करना भी चाहिए कि नहीं, और जब जुपिटर यहाँ से निकल जाएगा तो वो भी एक पॉजिटिव नज़र है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ एफर्ट्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर जो फॉरेन स्टडी करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर है, और जो कंपटीशन की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएंगी। और जो यहाँ से बैठ कर फॉरेन स्टडी कर रही है तो उसको फेवर्स काफ़ी हद तक मिलेगी, यानी कि जो लोकल स्टडी वालों के लिए प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि थोड़ा कंफर्ट आपका स्टडी के मामलात में ज़रा ख़राब होगा, और आपको स्ट्रगल मेहनत ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं
तो डेफिनेट आपको स्टडी से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि मून आपका 5th का एजुकेशन और मार्च हायर एजुकेशन वालों के लिए चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। साल के 4 महीने में तो काफ़ी तक बेहतर, लेकिन साल के मिड के बाद से और अप्रैल के बाद से आपको स्ट्रगल थोड़ा सा देखनी पड़ सकती है, और ये स्ट्रगल जो है आपके लिए थोड़ा काफ़ी हद तक आपको चीज़ों में थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप अपने चार्ट को देखकर कि देखें आपका 5th हाउस कैसा है, 5th का लॉर्ड आपके बारे में कैसा है, क्योंकि मून तो पूरा महीने में एक ज़ोडिक साइन का चक्कर लगा लेता है। तो जो फॉरेन स्टडी करते हैं उनके लिए तो टाइम अच्छा है, उनको यहाँ फेवर्स मिलती हुई नज़र आएंगे। फॉरेन स्टडी जाके करते हुए जो है आप नज़र आएंगे। हमारे तो आज तक बच्चे जो हैं वो ओ लेवल्स वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, तो जो पाइसेस हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक रिलीफ वाली चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें मिलेंगी तभी आपको, जो चाहे फॉरेन स्टडी हासिल कर रहे हैं या फॉरेन जाके कंफर्ट के लिए, तो एफ़र्ट्स आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन उस एफ़र्ट्स का आपको डेफिनेट सिला भी ज़रूर मिलेगा, और आपको ये चीज़ें भी बेहतर होती हुई दिखेंगी और वो नज़र भी आएंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि मेहनत के बग़ैर आपको चीज़ों में थोड़ा आसानी से नहीं मिलेंगी, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। और एक टाइम तो ये आएगा कि आप स्टडी से बिल्कुल कहेंगे यार मैं नहीं पढ़ रहा या मैं कुछ और करूँगा। तो ये बहुत सोच समझ कर करना आपने, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक आपसे हो सकती है, और ये एक गलती जो है वो काफ़ी दूर तक आपको एजुकेशन से कर सकती है। अब हम बात करेंगे आपके मैरिज और लव रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत वालों की बात करेंगे, जिनको साढ़सती शुरू हो चुकी है, और ये साढ़सती बहुत अच्छी भी होती है, बल्कि ज़्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरी अपनी पर जब साढ़सती लगी तो मैंने ग्रोथ की, जो आम टाइम में से ज़्यादा मैंने साढ़सती में ग्रोथ की। तो बात करते हैं अब आपकी मैरिज की। जुपिटर जो है वो लगन में ही बैठा हुआ है। मरकरी जो है शुरू में ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा, लेकिन मरकरी भी जो है वो आपका जो है वो भी ठीक हो जाएगा, ताले में आ जाएगा, चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। पर यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप में सैटर्न 5th में बैठा था वो 12th हाउस में आ गया है, तो रिलेशनशिप को लेके कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, ख़ासतौर पर अप्रैल तक हम देखेंगे चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। आपके पार्टनर से भी आपको फुल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। बस एक चीज़ है कि आपने अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर्स का और अपना सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। जब यहाँ केतु आएगा और मार्च सैटर्न का 12वें आपके 6ठे और 12वें घर में होगा, तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होके अपने रिलेशनशिप को बहुत एहतियात से लेकर चलना है, क्योंकि जब मार्स इधर आएगा, क्योंकि मार्स इस कुंडली में योग और प्लैनेट और सैटर्न को देखा, तो पार्टनर की हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है, और यहाँ कुछ दूसरों लोगों की इंटरफेरेंस करने से आपकी अपनी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। और यहाँ एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ राहु आपके 2nd में बैठा हुआ और पार्टनर के 8वें घर में बैठा और केतु दूसरे घर में बैठा। तो कोशिश करें अपने लैंग्वेज में जितना ज़्यादा सही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक्शन कुछ नहीं करते, वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, लेकिन मुंह से निकला लफ्ज़ जो है वो बहुत तकलीफ़ देता है और वो हमेशा दिल के अंदर रह जाता। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ गुफ्तगू करते हुए, बल्कि सबके साथ गुफ्तगू करते हुए आपको बहुत ख़याल रखना है, क्योंकि दूसरा घर बोलने को होता है, जहाँ राहु बैठा हुआ है। तीसरा घर आप कैसा बोलते हैं, वहाँ मार्स बैठा हुआ है जो एग्रेशंस लेकर आता है। बाद में अगर यार मैं तो बहुत प्यार से बात करूँ, लेकिन आपका बोलने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा होगा जो अगले को बुरा लग सकता है। तो यहाँ चीज़ों को ज़रा मैनेज करना है। और फिर अगर हम साल के एंड पे बात करें तो राहु केतु आपके, जो राहु है वो ताले में आ जाएगा और केतु जो है वो 7th हाउस में आ जाएगा अक्टूबर में। तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ राहु ताले में आएगा तो आपकी अपनी सोच जो है
वो थोड़ा सा किसी और तरफ चल पड़ सकती है। और इग्नोरेंस ऑफ पार्टनर, आपने अगर यहाँ अपने पार्टनर को इग्नोर करेंगे या डिटैच करेंगे तो ये आपके लिए मैरिज के पॉइंट ऑफ से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि 7 अगस्त को जो है अपना मार्स जो है वो अपना जब विर्गो में आएगा तो उस चीज़ को लेके आपने थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना है। यहाँ पर 13 अगस्त को मार्स विर्गो में भी आएगा, तो यहाँ वो ये टाइम है जहाँ आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा अनबन प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। एक ईगो को लेके काफ़ी मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ईगो के अगर कोई मसले मसाइल आए तो आपकी मैरिज लाइफ में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को लेके आपने बड़ा केयरफुल होकर रहना। बात करें आपके लव अफेयर की तो जुपिटर की 5वीं नज़र तो पड़ रही है। मून आपका जो है 5वें घर का मालिक है, जो 1 महीने में पूरा सर्कल ऑफ राउंड कर लेता है। पिछले साल से लेकर सैटर्न जो है 11th में बैठा था, तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप में थे प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा था आपको। लव मैटर में कहीं ना कहीं जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो रही थी, लेकिन वो अब चला जाएगा 5th से 8th हाउस में। तो आपका जो रिलेशनशिप में है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। शायद आपका पार्टनर्स या आपका जो है बैरून मुल्क का जो है वो दौरा हो और वहाँ पे जाके कोई सेटलमेंट जो है बढ़ती हुई नज़र आए, ये चीज़ थोड़ी हो सकती है। लेकिन लव से 8वें घर में सैटर्न है, तो बहुत केयरफुल होके आपने चलना है। और 4th हाउस से 5th से 4th में केतु बैठा हुआ है, यानी जो लव रिलेशनशिप में कंफर्ट चाह रहे थे ना, वो नहीं मिल रहा आप लोगों को, क्योंकि केतु यहाँ बैठा। तो जो आप लव रिलेशनशिप में एक दूसरे से चाह रहे थे कि यार कोई थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिले या कंफर्ट मिले या हम एक दूसरे को समझ सकें या आप माइंड मेंटली तौर पर हम एक स्ट्रॉन्ग हो सके, तो वो चीज़ नहीं हो रही। केतु उधर बैठा हुआ है, तो ये रिलेशनशिप जो है फ़िलहाल तो आपके लिए थोड़ा टेंशन का बाइस बना हुआ है। जुपिटर की वजह से थोड़ा सपोर्ट ज़रूर, लेकिन जुपिटर जब हट जाएगा और केतु तो उधर ही रहेगा। तो यहाँ कोशिश ये करनी है यहाँ पर कि अपने लव रिलेशनशिप में आपने ईगो को नहीं आने देना। एक ईगो है जहाँ आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकता है, ख़ास तौर पर जब जुपिटर कंबस्ट होगा और मून जो है तो हर महीने जो आपको पता कि मूव होता रहता है। तो ये चीज़ का जितना भी आप ख्याल रख लेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप में एक ईगो मैटर्स को ज़रा दूर रखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। और जो कंफर्ट आप ढूंढना चाह रहे थे अपने रिलेशनशिप में, वो अक्टूबर के बाद ही जाके आ सकेगा। लेकिन यहाँ आपको बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करना है। कुछ ऐसा होगा कि आपके लव रिलेशनशिप में दूरियां पैदा हो सकती हैं, और जब जुपिटर राहु को क्रॉस करेगा तो ये एक चीज़ जो है, और कईयों की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है। जो एक बाउंड्री बनी हुई थी, जो एक दीवार बनी हुई थी, वो भी ख़त्म होती है। लेकिन कईयों के लिए ये रिलेशनशिप ब्रेक की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि आपका जो लवर है वो इमोशंस है, उसका अपने आप पे कंट्रोल और ज़्यादा अटैचमेंट और ज़्यादा आपके अंदर गुम रहना, यार आपके लिए पिंच करता रहना, ये बड़ी तकलीफ दे होती है। कैंसर जैसे लवर को ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ज़रूर आप केयरफुल रहिएगा। अब हम बात करते हैं वेल्थ की, क्योंकि सब ही की ख्वाहिश होती है यार आने वाला साल कैसा रहेगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है कि आने वाला साल मेरी इनकम्स को बढ़ाएगा या घटाएगा, या मेरे फिक्स अकाउंट बढ़ेंगे या कम होंगे, बिज़नेस आगे जाएगा। ये सब कुछ कौन करता है? ये योग करते हैं, जिसको हम राजयोग भी कहते हैं और धन योग भी कहते हैं। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले तो एक चीज़ ये ज़रूरी है कि मार्स शुरू में ही अपने घर को देख रहा है जहाँ जुपिटर देख रहा है, यानी कि लक आपको भरपूर साथ देगी, चीज़ें आपके बेहतर लेवल पे आपको बढ़ेंगी और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी बढ़ेगी आपकी।
फिर सैटर्न का 12वें घर में आना तो फ़ौरन से भी आपको जो है इनकम का सिलसिलाकार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। फिर मार्स सैटर्न का यहाँ पर, क्योंकि 11वां 12वें है, तो वो भी आपको फाइनेंशियली गेन बड़े लेवल का मिलता हुआ नजर आएगा। फिर जुपिटर का सेकंड हाउस में आ जाना है, सेकेंड हाउस में, यानी कि फैमिली की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके फिक्स अकाउंट ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन उसके लिए पर स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। फिर साल के शुरू में जैसे मैंने बताया कि वीनस भी जो है इधर आ जाएगा 12 मार्च के बाद से, और फिर ये जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट है और वीनस उससे भी पॉजिटिव प्लैनेट है, तो दो पॉजिटिव प्लैनेट का, मरकरी का भी 3 का, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर आपको रिजल्ट देता नज़र आएंगे। चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी बढ़ेगी। और फिर यहाँ साढ़े का आगाज़ शुरू में तो जो अपने घर में बैठा हुआ है तो चीज़ें बहुत बेहतर आपको दे सकता है, चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट भी करा सकते हैं। आप इस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा आप करते हैं, इसका सही मैनेज, सही टाइम पे, सही कंडीशन पे रिज़ल्ट लेते हैं, तो आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलते हुए दिखेंगे और वो नज़र भी आएंगे। क्योंकि जुपिटर सेकंड में आ जाएगा जो कि बहुत बेहतर है। सैटर्न 12वें घर का मालिक है, वो 12वें घर में आपका ख़र्चा बहुत जायज़ जगह पे करवाएगा आपको। या मरकरी और मार्स का जब भी कंजक्शन होगा तो आपको बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा आपको मिलेगा। या मार्स और 9th और 11th का कंजक्शन भी आपको बड़ी फेवर्स देता रहेगा, लेकिन ख़ास तौर पर जब जुपिटर कम्बस्ट होगा 3 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, टोटल ड्यूरेशन है 33 डेज़। यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपने चीज़ों को मैनेज करना है और चीज़ों को हैंडल करना है, तो तभी आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। ये था बुर्ज हूत यानी कि पाइसिस का 2023 कैसा रहेगा। 7वां घर इन्वॉल्व आपका ज़रूर हो रहा है, यानी कि जब भी आपको कोई बड़ा बेनिफिट या फ़ायदा या टेंशन आ सकती है तो वो आपके 7th हाउस जो 8th हाउस बनता है, जो सडनली अचानक सब कुछ देता है आपको, तो ये भी रखिएगा। अब हमारा आखिरी ज़ोडिक भी पूरा हुआ। मैं जितनी बेहतर अंदाज से कोशिश कर सकता था कि जितना बेहतर रीड करके आपको ये कन्वे कर सकूं, आपको बेहतर बता सकूं, क्या मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा, ये मुझे आप भी बता सकते हैं और आप भी मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैंने जो कोशिश की है वो आपके किसी काम आई है या नहीं। तो मेरी कोशिश थी कि बेहतर से बेहतर मैं आपको दे सकूं और उससे आप फ़ायदा भी उठा लें। प्लैनेटरी कंडीशन का जिक्र इसलिए करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा प्लैनेट है, कब कैसे इस तरह होगा, आपको उसका बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। अब मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब रहेगी मुझे लोग आप ही अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, और या साल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। और अब हमारी वेबसाइट भी आगे, जिनको नहीं पता, www.astroswami.com पे जाके आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें तो आपको आपका चार्ट पता चल जाएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कि आपका ज़ोडिक साइन जो है, लगन क्या है, मून साइन क्या और शम्स क्या है। ये अब मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त दें। आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे और मेरी पूरी टीम को, आपको भी सबको नया साल मुबारक हो। अब हम मेरे और मेरी टीम को इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के आपके साथ दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।